डॉक्टर चक्रपाणी अवस्थी ने दी कैंसर संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, झांसी में महारानी जयलक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी कैंसर ब्लॉक में निःशुल्क कैंसर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चक्रपाणी अवस्थी द्वारा कैंसर के प्रारंभिक लक्षण और उसके बचाव हेतु महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। झांसी से विक्रम पटेल की रिपोर्ट। प्रारंभिक लक्षण आपको हमेशा अपने शरीर पर पूरी तरीके से नज़र रखनी चाहिए। शरीर में अगर आप देखें, भारतवर्ष में मुख्यतः कैंसर जो आदमी में पाए जाते हैं वो मुंह के कैंसर होते हैं। मुंह के कैंसर सबको पता है कि भारतवर्ष में गुटखा तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा होता है, बीड़ी सिगरेट बहुत ज़्यादा पी जाती है, तो इसके कारण होता है। इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि इसका सेवन बंद कर दिया जाए। सेवन बंद किया जाए, उसके लिए बहुत सारी सहायताएं होती हैं, बहुत सारे क्लिनिक चलते हैं, उनसे सहायता ली जा सकती है। नहीं तो आप अपने मुंह और जीभ दांतों का अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन करिए। रोज़ देखिए कि कहीं कोई सफ़ेद धब्बा तो नहीं बन रहा है, कहीं मुंह का खुलना तो नहीं कम हो रहा है, कहीं आपको कोई घाव तो नहीं है जो भर ही नहीं रहा हो, कहीं लाल चकत्ता तो नहीं पड़ गया है, कहीं आपको बराबर खांसी तो नहीं बनी रह रही है, बराबर आपको थूक निकलने में इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इन चीज़ों को नज़र रखना है। महिलाओं में मुख्यतः छाती का कैंसर और गर्भाशय के मुंह का कैंसर होता है। तो छाती के कैंसर के लिए महिलाओं को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि छाती में कोई भी कभी भी गांठ ना बने। अगर गांठ बनती है तो तुरंत उसको दिखाएं किसी डॉक्टर को या स्पेशलिस्ट डॉक्टर को। किसी तरीके से अनियंत्रित या अनयूजुअल सिक्रीशंस आ जाए, कोई भी स्राव बनने लगे, दूध निकलने लग जाए, खून आने लग जाए छाती से, तुरंत संपर्क किया जाए। इसी तरह गर्भाशय के मुख से आपको किसी भी तरीके से अनयूजुअल ब्लीडिंग, डिस्चार्ज ये अगर होने लग जाए तो आप तुरंत ही स्पेशलिस्ट से संपर्क करें और इसको करें। इसी तरह फेफड़ों के कैंसर के लिए अगर आपको लगातार 15 दिन तक खांसी बनी रखी है, खांसी में खून आ रहा है, इसी तरह जो क्या कहते हैं ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं जिनको प्रोस्टेट के कैंसर की संभावनाएं होती हैं, तो अगर उनको लग रहा है कि कभी भी पेशाब में खून आ रहा है या एक ड्रॉप भी खून आ जाए या पेशाब बहुत ज़्यादा बार आ रही हो या पेशाब करने में दिक्कत हो रही हो, तो तुरंत स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। सर, कोरोना की वजह से पेशेंट की संख्या बढ़ी है या क्या है? कोरोना की वजह से पेशेंट की संख्या, देखो कैंसर में पेशेंट तो लगभग उतने ही रहते हैं, बढ़े ही हैं, लेकिन हाँ कोरोना की वजह से पेशेंट की जो दिक्कतें थी वो कैंसर पेशेंट्स की बढ़ गई। जैसे कुछ कैंसर के मरीज यहाँ से दूर दराज इलाज करने जाते थे, अब उसके लॉकडाउन के चक्कर में उनको साधन नहीं मिल पाया। लॉकडाउन के चक्कर में अस्पताल में जो रेगुलर विजिट, अब भारतवर्ष की इतनी जनसंख्या है, वो अभी भी 70% जनसंख्या गाँवों में रह रही है, वो अभी भी इतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। जैसे एम्स है, ये सब इनमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होता है। हमारी 40% जनसंख्या अभी जो है ऑनलाइन का वो नहीं जानती है, और वो कैसे वहाँ दिखाएगी। सर, ऑपरेशन के बाद कैंसर वालों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ऑपरेशन के बाद सबसे पहले उनको किसी भी ऑपरेशन करवाने के बाद अगर उन्हें अपने सामने एक स्पेशलिस्ट, जो कैंसर स्पेशलिस्ट है, उसके संपर्क में हर महीने एक बार ज़रूर जाना चाहिए, शुरुआती 1 साल तक। ब्लड कैंसर के लिए सर क्या लक्षण है, उससे कैसे? ब्लड कैंसर में मनुष्य को थकान बहुत लगती है, अनयूजुअल 3 तरह के सिम्टम होते हैं। रात में आपको बुखार आना, रात में आपको स्वेटिंग हो जाना, आपका वज़न एकदम से गिरने लगना, आपकी बेचैनी बढ़ जाना, आपको एक तरीके से इतनी जल्दी थकान आना और इतनी जल्दी इन्फेक्शन लग जाना, किसी भी तरीके का आप थोड़ी देर बाहर गए कोई इन्फेक्शन लग सकता है। तो इन सब की आप रेगुलर कम से कम हर 3-4 महीने में एक बार कंप्लीट ब्लड काउंट जरूर चेक करा लें अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम आते हैं। कीमोथेरेपी किस समय जरूरी पड़ जाती है मरीज के लिए? कीमोथेरेपी का 3 तरीके से यूज़ होता है। मुंह के कैंसर होते हैं, ज़्यादा बड़ी उसमें आ जाते हैं कि जिनमें सर्जरी संभव नहीं होती शुरुआती स्टेज में, तो उनमें हम प्रारंभिक रूप से कीमोथेरेपी देते हैं ताकि ट्यूमर जो है वो कैंसर थोड़ा सा श्रिंक हो जाए, ताकि उसको अगर ऑपरेशन हो सकता हो तो ऑपरेशन कर सके और रेडिएशन के लिए आगे बढ़ सके। या तीसरी तरीके, जिन मरीजों में कैंसर फैल चुका है, मेटास्टेसिस हो चुकी है, अलग दूसरे अंगों में जा चुका है, वहाँ पर उसमें
पैलिएटिव कीमोथेरेपी और पैलिएटिव उसमें यूज़ आता है।